राम राम सभी को। आपके अपने परिवार महिला स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हमारी दूसरी क्लास रहने वाली है। कल हमने चौहानों की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की थी कि चौहानों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। चौहानों के लिए अलग अलग मत थे। अग्निकुंड से उत्पत्ति, ब्राह्मणों से उत्पत्ति, विदेशियों से उत्पत्ति, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताया गया था। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए। उसी कड़ी में हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अब हम चलेंगे कि हमने उत्पत्ति स्थल तक आ गए थे कि सांबर सपादलक्ष चौहान का प्रारंभिक स्थान था और उनकी प्रारंभिक राजधानी अहि छतरपुर नागौर थी। हमने यहाँ तक भी पढ़ लिया था कि सांबर में चौहानों के संस्थापक कौन थे, वासुदेव चौहान। अब सांबर के चौहानों के अंदर कौन कौन से शासक हुए, उन शासकों की जानकारी है, वो हम पढ़ेंगे। तो सांबर के चौहानों के जो संस्थापक थे वो वासुदेव चौहान को माना जाता है। यह भी मैंने बताया था कि 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने की। वासुदेव चौहान ने बिजोलिया शिलालेख के अंदर यह भी बताया गया कि इसने सांबर झील का निर्माण किया। तो चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान। 551 ईसा पूर्व सांबर झील का निर्माण करवाया बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। वासुदेव चौहान के बाद शासक बने दुर्लभ राज, और दुर्लभ राज के समय प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ और प्रतिहार शासक वत्सराज के सामंत थे और इनकी तरफ से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। कौन थे दुर्लभ राज? प्रतिहार शासक थे वत्सराज, उसके सामंत थे और उनकी तरफ से क्या लिया इन्होंने? त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। इनके बाद शासक बने गुवक प्रथम। गुवक प्रथम जो शासक बने वो प्रथम स्वतंत्र चौहान शासक बने। क्या बने? प्रथम चौहान शासक बने। थोड़ी सी जानकारी बता देता हूं कि जो गुवक प्रथम थे वो नागभट्ट द्वितीय के सामंत थे और जब इन्होंने स्वतंत्र हुए तो इनको नागभट्ट द्वितीय ने वीर की उपाधि दी। उसके बाद इन्होंने सीकर के अंदर एक जगह पड़ती है रेवासा, वहां पर हर्ष मंदिर का निर्माण करवाया और स्वतंत्र शासक ये बन चुके थे तो इन्होंने हर्ष राय की उपाधि धारण की। हर्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गुवक प्रथम। कल्चर में पढ़ोगे आप कि हर्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया, जीण माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया। जीण और हर्ष दोनों भाई बहन थे, तो जीण माता के मंदिर का निर्माण के हट्टड़ या हट्टड़ ने करवाया था और हर्ष मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो गुवक प्रथम ने करवाया था। गुवक प्रथम प्रथम स्वतंत्र चौहान शासक बने। उसके बाद जो शासक बने वो बने चंदनराज। कौन बने? चंदनराज शासक बने। और चंदनराज के बारे में जो जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि इनकी पत्नी थी आत्मप्रभा, जो योग क्रिया में निपुण थी। अन्य जानकारी के अनुसार भी इनमें यह बताया जाता है जो इनकी पत्नी थी वो पुष्कर झील के किनारे दीपक जलाया करती थी और शिव की आराधना करती थी। चंदनराज के बाद जो शासक बने वो बने वाकपति राज। वाकपति राज के बारे में कहा जाता है कि देखो, ऑथेंटिक की अगर मैं बात करूं तो इसे 108 युद्धों का विजेता कहा जाता है, लेकिन अलग अलग किताबों के अंदर और बुक्स के अंदर जो दे रखा वो दे रखा 188 युद्धों का विजेता। मैं जानकारी के लिए बता देता हूं कि वाकपति राज जो था उसने 188 युद्ध लड़े थे और 108 युद्ध जीते थे, इसलिए उन्हें 108 युद्धों का विजेता कहा जाता है। लेकिन अलग अलग बुक्स के अंदर इन्होंने कहीं पर 188 युद्धों का विजेता बताया जा रहा है, लेकिन ऑथेंटिक जो जानकारी है वो इन्हें 108 युद्धों का विजेता बताते हैं।
इनका पुत्र था लक्ष्मण, लक्ष्मण सिंह या लक्ष्मण राज भी बोलते हैं। वो सांबर छोड़ के नाडोल चला गया था, और मैंने बताया था कि नाडोल के अंदर जो चौहानों की स्थापना की थी 960 ईस्वी में, वो इसी लक्ष्मण राज ने की थी। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो आगे बात करते हैं। छह शासक अभी तक हमने पढ़े हैं। जो छह शासकों की जानकारी हमने बताई, प्रथम जो शासक हुए वासुदेव चौहान, जिन्होंने 551 ईस्वी में सांबर में चौहान वंश की स्थापना की और सांबर झील का निर्माण करवाया बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। उसके बाद शासक बने दुर्लभ राज, जो इनके शासनकाल में प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ, और प्रतिहार शासक वत्सराज के सामंत थे और उनकी तरफ से इन्होंने क्या लिया था, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। फिर गुवक प्रथम शासक बने। गुवक प्रथम जो शासक थे उन्होंने नागभट्ट द्वितीय से स्वतंत्र चौहान शासक बने और वीर की उपाधि नागभट्ट द्वितीय ने दी, और रेवासा सीकर में इन्होंने हर्ष मंदिर का निर्माण करवाया और हर्षराय की उपाधि धारण की। इसके बाद बने चंदन राज, और चंदन राज की पत्नी थी आत्मप्रभा, जो योग क्रिया में निपुण थी और पुष्कर झील के किनारे वह रोज दीपक जलाती थी और शिव की आराधना करती थी। उसके बाद जो राजा बने वो वागपति राज बने, और वागपति राज के बारे में दो बातें कही जाती हैं। एक तो इनके बारे में कहा जाता है 188 युद्धों का विजेता या 108 युद्धों का विजेता, लेकिन इन्होंने 188 युद्ध लड़े थे और उनमें से 108 युद्ध इन्होंने जीते थे, इसलिए ऑथेंटिक बात यह है कि इसे 108 युद्धों का विजेता कहा जाता है। और इनके पुत्र थे लक्ष्मण सिंह, जो नाडोल चले गए और नाडोल के अंदर उन्होंने क्या किया, चौहान वंश की स्थापना की। आगे नाडोल के चौहान पढ़ेंगे, उनमें बताऊंगा। आगे बात करते हैं विग्रहराज। विग्रहराज सेकंड शासक बने और उन्होंने मूलराज प्रथम को हराया। गुजरात का शासक था मूलराज प्रथम, उनको उन्होंने हराया और उनकी कुल देवी जो थी आशापुरा माता, उनका उन्होंने मंदिर बनवाया, और ये मंदिर जो इन्होंने बनवाया वो गुजरात में बनवाया, और गुजरात में एक जगह पड़ती है भड़ौंच, वहाँ पर इन्होंने इनका मंदिर बनवाया। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे आता है गोविंद राज या गोविंद थर्ड। गोविंद थर्ड जब शासक बना तो इन्होंने, इनके बारे में जो लिखा हुआ मिलता है वो यही चीज़ मिलती है कि जो गजनी के आक्रमणकारी थे उनको इन्होंने मारवाड़ तक सीमित रखा। कहाँ तक सीमित रखा? मारवाड़ तक। प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा चौहान शासक था जिन्होंने गजनी के आक्रमणकारियों को मारवाड़ तक सीमित रखा, तो वो था गोविंद थर्ड, और इनकी उपाधि थी वेरी घट, जो जयानक ने दी थी इन्हें। उसके बाद शासक बनता है पृथ्वीराज प्रथम, जो सांबर का अंतिम चौहान राजा था। ये थे हमारे सांबर के चौहान। सांबर के चौहान, यहीं से चौहानों की उत्पत्ति हुई, और ये चौहान अब यहां से जो शासक निकलेगा, इसी पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र अजय राज अजमेर में चौहान वंश की स्थापना करेगा, जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, और अजमेरू और तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करेगा। अजमेर के अंदर पृथ्वीराज का पुत्र ही है अजय राज, वो बनेगा, वो हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। चौहान, ये मेरी क्लास देखने से पहले इससे पहले वाली क्लास जरूर देखना, जहां चौहानों की उत्पत्ति, वहां से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा कि चौहानों की उत्पत्ति के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति किसने बताई, या ब्राह्मणों से उत्पत्ति इनमें से किसने बताई, या इनमें से ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताने वाला नहीं है, किसी भी प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है। अग्निकुंड से उत्पत्ति किसने बताई, और अग्निकुंड से उत्पत्ति किसने बताई, जैसे चंद्रबरदाई ने अग्निकुंड से उत्पत्ति बताई, तो चंद्रबरदाई की पुस्तक भी पूछी जा सकती है, पृथ्वीराज रासो।
उसी प्रकार मैंने जितने भी राइटर लिखवाए हैं उनकी साथ में किताबें भी आपको लिखवाई हैं, जो उन्होंने रचना की वो भी मैंने लिखवाई हैं, तो उनको साथ साथ पढ़ते जाना। अब मैं एक बात बताता हूँ कि जो मेरी यह क्लास देखने से पहले उस क्लास को जरूर देखना, जिससे आपको क्या होगा, यहाँ से जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो बता देता हूँ। एक तो पूछा जाता है कि सांबर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था, एक सांबर झील का निर्माण किसने करवाया, और सांबर का अंतिम चौहान शासक कौन था। और ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है तो 108 युद्धों का विजेता पूछ लिया जाता है, जो कौन था, वाकपति राज था। ये जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी मैंने पढ़ाना, आपको सीक्वेंस से पढ़ाना पड़ता है, सारी चीज़ें लिखवानी भी पड़ती है। जो चीज़ें लिखवाई हैं परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना जरूर, और जो भी सवाल आपके मन में है इनके अलावा जो मैंने बताए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये PDF हमारा टेलीग्राम जो चैनल है @महिला स्टडी पॉइंट, उसके अंदर आपको मिल जाएगी। रोज आपको क्लास मिलेंगी। मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं, किसी की कॉपी नहीं किए हुए हैं, अलग अलग बुकों से तैयार कर रहा हूँ, और धीरे धीरे क्लास और भी आपको मिलने लग जाएंगे। जैसे कल्चर की क्लास है, मैं नोट्स बना रहा हूँ, जल्दी आपको उन क्लासों का वीडियो। बाकी ऐतिहासिक कहानियाँ मैं आपको, जो अलग अलग राजा थे जिनकी ऐतिहासिक कहानियाँ हैं, वो मैं आपको 1 या 2 दिन से आपको मिल ही रही हैं। उन कहानियों की वीडियो को भी आप देखना, इतिहास में काम आएंगी सारी चीज़ें। किस राजा ने क्या किया, उन राजाओं के बारे में बताया गया है। जो भी उन कहानियों में बताया गया है वो भी आपके कोर्स से रिलेटेड है सारी बातें। उन कहानियों को आप जितना सुनोगे आपको उतनी ही ज़्यादा आपको याद करने में आसानी रहेगी। इसलिए जो भी वीडियो डालता हूँ, कहानियाँ हैं, मज़ेदार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मज़ा भी आता है उन कहानियों को सुनने में कि किसने क्या किया, किसी ने। देखो एक चीज़ बताता हूँ, इतिहास में प्रेम बहुत हुई है, जो मैं कहानियाँ आपको बता रहा हूँ। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आज सांबर के चौहान कंप्लीट हो गए, इनमें कोई कहानी नहीं थी, सांबर के चौहानों में कोई कहानी नहीं थी। कल हम जैसे अजमेर का चौहान वंश स्टार्ट करेंगे, उनमें कहानियाँ आएंगी। पृथ्वीराज रासो आगे, पृथ्वीराज चौहान आएगा, उसमें संयोजिता और पृथ्वीराज की प्रेम कहानी का वर्णन मिलेगा। शानदार तरीके से पढ़ाएंगे और वो कहानी इतनी शानदार रहेंगी जो आपको याद करवाने में और याद रहने में आसानी रहेगी। वीडियो को पूरा देखना, आधा अधूरा वीडियो देख के मत छोड़ना। अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहना, या मैं टेलीग्राम में PDF डाल रहा हूँ, उन PDF को आप नोट्स निकलवा सकते हैं। किसी को अलग से चाहिए कि मेरे को तो भाई अलग से चाहिए, तो वीडियो के नीचे अपने नंबर सेंड कर देना, तो मैं उनको WhatsApp पे भेज दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं टेलीग्राम पे दूंगा, नहीं, आप अपने नंबर वीडियो के नीचे भेज देना कमेंट में, और उस पर आपको WhatsApp, अपने आपके जो WhatsApp नंबर है उस पर सेंड कर दूंगा। और हमारा ग्रुप जो महिला स्टडी पॉइंट है, इसको आप ज़रूर, टेलीग्राम जो ग्रुप है इसको ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि जो भी राजस्थान से रिलेटेड जो भी भर्ती आएंगी या अन्य कोई भी भर्ती आएंगी, उनकी जानकारी भी मैं, उनका नोटिफिकेशन वो डालता रहता हूँ, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ही सांबर और अजमेर के जैसे ही चौहान कंप्लीट होंगे, उसके बाद आपको MCQ मिलेंगे, जहाँ से चौहानों की उत्पत्ति से लेके और अजमेर तक के चौहान जैसे ही कंप्लीट होंगे, उसके बाद एक क्लास में आपको मैं इन सभी के MCQ करवाऊंगा, पीछे परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो मेरी तरफ से मैं पूरा कंटेंट देने की आपको कोशिश करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।